लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और हरियाणा में खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई में अपने पैर पसार रहा है। दाऊद के बाद लॉरेंस पहला ऐसा क्रिमिनल बना है जिसने देश भर में आतंक मचाया हुआ है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब लॉरेंस जेल में बंद है तो ये अपने गुर्गों को हैंडल कैसे कर रहा है। आखिर वो मास्टरमाइंड गेम को पूरी प्लानिंग के साथ कैसे खेल पा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई 2012 से भटिंडा की जेल में बंद है। 1993 में पंजाब के फिरोजपुर में लॉरेंस का जन्म हुआ था, जिसका असली नाम सतविंदर सिंह है। अपने कॉलेज के दौरान ही बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। 2010 में पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चला गया और डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर 2011 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक और खतरनाक गैंगस्टर गोल्डी ब्रार से होती है। गोल्डी ब्रार से मिलते ही लॉरेंस ने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स और अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। 2010 और 2012 के बीच मर्डर चार्जेस, मारपीट, अवैध कब्जा और डकैती जैसे मामलों को लेकर लॉरेंस पर एफआईआर दर्ज होती है। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उसने शराब की तस्करी, हथियारों की तस्करी करना शुरू कर दिया। उस टाइम तक लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब में ही तबाही मचाई हुई थी। कुछ सालों बाद उसने पंजाब से बाहर भी अपने पांव पसार लिए। उसकी गैंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड जैसे नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में फैल गई। इसी के चलते अब उसके गुर्गे शराब माफिया, पंजाबी सिंगर्स और दूसरे रसूखदार लोगों से पैसे वसूलने के काम में शामिल हो गए। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस ने अपनी गैंग में लड़कों को शामिल करना शुरू कर दिया। एनआईए के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें से 300 शूटर्स की तादाद पंजाब की है। इतना ही नहीं, बिश्नोई गैंग का नेटवर्क इतना फैल चुका है कि भारत से बाहर भी काम कर रहे हैं। वहीं एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से कंपेयर किया है। जिस तरह दाऊद अपने कारनामों को अंजाम देता था, कुछ उसी तरह ही लॉरेंस बिश्नोई भी कर रहा है, जिसे देखकर लगता है कि वो दाऊद के ही कदमों पर चल रहा है। बस फर्क इतना है कि लॉरेंस जेल में बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जेल में से ही बैठकर वो अपराधों को अंजाम दे रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई को 1 दशक से ज्यादा जेल में हो गया है, लेकिन वो जेल के अंदर रहते हुए भी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP कॉल्स का यूज करके अपने साथियों से बात करता रहता है। जेल के अंदर रहते हुए ही उसने टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दिए थे। जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई जेल में गया था, तब उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। फिर अगस्त 2023 में उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल से दोबारा अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर न सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, बल्कि सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज पर जानलेवा हमला भी करवा रहा है। सलमान खान के साथ लॉरेंस की दुश्मनी काफी पुरानी है। अप्रैल 2024 में बिश्नोई गैंग ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग भी की थी। वहीं 2 साल पहले 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी ब्रार ने बिश्नोई की तरफ से ले ली। उस टाइम बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। इतना ही नहीं, इसके बाद तो बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर भी फायरिंग करवाई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पिछले साल दिसंबर के महीने में उसने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसकी जिम्मेदारी भी बिश्नोई ने खुद ही ले ली। वहीं फिर महाराष्ट्र के मिनिस्टर रहे बाबा सिद्दीकी को भी उनके ऑफिस के बाहर उन पर फायरिंग करवा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे वो धीरे धीरे मुंबई में अपने पैर पसार रहा है। इन सभी वारदातों को देखते हुए अब सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले 12 सालों में 36 से ज्यादा अपराध किए हैं, जिसमें से 9 केसेस में वो बरी हो चुका है और 6 में उसे सजा हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई के आतंक के बीच में एक जिक्र डब्बा कॉलिंग टेक्निक का भी हुआ है, जिसके जरिए बिना पुलिस की नजरों में आए बिश्नोई गैंग वसूली करता है। गैंग के गुर्गे इन कॉल्स को इलीगल एक्सचेंजेस के जरिए रूट तैयार करते हैं और आसानी से बिना कोई कॉल डिटेक्ट किए अपना काम कर जाते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन कानून पर ही लगता है। क्या देश की सबसे बड़ी गैंग जेल के अधिकारियों की मिली भगत के बिना काम कर सकती है? सवाल ये भी उठता है कि बिना किसी सपोर्ट के वो इतने बड़े सिंडिकेट को कैसे चला रहा है। इन सबको देखकर लगता है कि देश के बाहरी और अंदरूनी कनेक्शन ही उसको इतना मजबूत बना रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और फॉलो करें फैक्टिफाइड।